हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास चर्चा के नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि जो हाल ही में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए हैं, तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति मामले में जो लंबे समय से सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा, वह दो चीज़ बना रहा। पहला, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का पोस्टिंग, और दूसरा इनका मूल वेतन। तो पोस्टिंग तो अब हो चुकी है, लोग विद्यालय ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मूल वेतन पर अभी भी कोई विभागीय अपडेट नहीं आया है या विभागीय कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस मूल वेतन के बढ़ने की क्या खबर है, क्या मूल वेतन बढ़ने जा रहा है, विभागीय अंदर खाने से क्या खबर है और क्या अपडेट है मूल वेतन को लेकर के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के। इन्हीं सब पर बातचीत होगी, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए पहले कुछ नियमावली और विज्ञापन के टेक्निकल पहलुओं को हम लोग देखते हैं, फिर इस पर विशेष चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह नियमावली है बिहार विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024, जिस नियमावली के आलोक में अभी आपकी बहाली हुई है प्रधान शिक्षक में। इस नियमावली को जब आप पढ़ेंगे तो 2022 नियमावली को भी पढ़ेंगे या 2024 जो इस नियमावली के तहत बहाली हुई है, इस नियमावली को भी पढ़ेंगे, तो दोनों नियमावली, चाहे प्रधान शिक्षकों की 2022 यानी जो 2021 में आई थी, 2022 में विज्ञापन आया था और 2021 में आपको इसकी नियमावली बनाई गई थी, तो 2021 वाली नियमावली भी देखेंगे, या यह जो 2024 की नियमावली है इसको भी जब आप देखेंगे तो इसमें वेतन एवं अन्य भत्तों वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। यानी नियमावली में इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि आपका मूल वेतन कितना निर्धारित है, और इसको कहा गया कि बाद में जो है वित्त विभाग के परामर्श से विभाग इसको निर्धारित करेगा, यानी इसमें तय नहीं हुआ। तो जब तय नहीं हुआ तो 30,500 मूल वेतन की बात आई तो कहाँ से आई? तो आप जब देखेंगे प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 और प्रधान शिक्षक विज्ञापन जो बिहार लोक सेवा आयोग का है 25/2024, तो इसमें यही आपको अंतर देखने को मिलेगा कि जहां नियमावली में लिखा हुआ है कि अलग से तय होगा वित्त विभाग के परामर्श से, वहीं 25/2024 जिस विज्ञापन के तहत आप बहाल हुए हैं, इसमें वेतन मान खोला गया है कि अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन क्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। इसमें 30,500 वेतन खोला गया। यह क्यों खोला गया? क्योंकि जो 2022 में बहाली हुई, तो बहाली आई थी प्रधान शिक्षक की पहली बार 2022 में, तो उस समय शिक्षा विभाग ने यह तय करके अधिसूचना भेज दिया था बिहार लोक सेवा आयोग को कि प्रधान शिक्षक का 30,500 और प्रधानाध्यापक का 35,000, और उसी के आलोक में 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन में 30,500 खुलासा किया था वेतनमान का प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का 35,000 का। अब बात आती है कि आखिर 2024 में भी ये कहाँ से आया 30,500? तो ये 30,500 2022 विज्ञापन से ही हूबहू बिहार लोक सेवा आयोग ने 30,500 वेतन इसमें अंकित किया। अब बात हम लोग कर लें जो 26/2024 विज्ञापन संख्या है, जो हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक बहाल हुए हैं। तो इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक बार तो बहाली हुई 2022 में,
369 लोगों ने फाइनली विद्यालय योगदान किया था और उनका 35,000 पर ही फिक्सेशन हुआ था। और यह 35,000 इस विज्ञापन में भी दर्ज कर दिया गया। इस बार वाले में भी 2024 विज्ञापन में भी 35,000 मूल वेतन इसमें तय किया गया। लेकिन आप इन प्रधानाध्यापकों के भी नियमावली को देखेंगे तो सेवा शर्त में लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक के पद पर वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। यानी चाहे प्रधान शिक्षक का हो या प्रधानाध्यापक का हो, दोनों के नियमावली में ना ही 2021 की नियमावली में और ना ही 2024 के नियमावली में वेतन मान का जिक्र नहीं किया गया। जबकि विज्ञापन में दोनों में प्रधान शिक्षक में 30,500 और प्रधानाध्यापक में 35,000 जिक्र किया गया। तभी से ये बात आई कि वेतन बढ़ना चाहिए और वेतन विसंगति का भी मामला बन रहा है, क्योंकि प्रधान शिक्षक में जो 30,500 है तो इससे अधिक वेतन है जो स्नातक ग्रेड ट्रेंड बहाल हुए थे टीईटी में, उनका वेतन 30,600 हो गया था जुलाई 2025 में। और इससे कहीं ज़्यादा जो 2003, 2005, 2006 में नियुक्त शिक्षक हैं, वे यदि प्रधान शिक्षक में जितने लोग आए हैं उनका भी वेतन 32,000 कुछ के लगभग हो चुका है इस जुलाई से। तो उनको भी वेतन का नुकसान हो रहा है और जो स्नातक ग्रेड है उनको भी। तो कहीं ना कहीं वेतन विसंगति का भी मामला बन रहा है कि आप एज लाई के प्रमोट होकर इसमें आए हैं, परीक्षा देकर ही आए हैं, लेकिन विभाग ने कहा है कि हम इनको आगे बढ़ने का यह रास्ता दिए हैं। उसने हलफनामा में भी दिया था, हाई कोर्ट में जो केस हुआ था हेडमास्टर वाले को लेकर के। तो आप जब प्रमोट कर रहे हैं तो वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घटेगा कैसे? वेतन विसंगति का मामला इस पर आएगा। इसी को लेकर के जब शिक्षा मंत्री के पास पिछले दिनों यह बात पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि विभाग के संज्ञान में यह वेतन विसंगति वाला मामला है और प्रधान शिक्षकों के मामले में इस पर विभाग विचार विमर्श कर रही है कि वेतन विसंगति का मामला दूर किया जाए। तो वेतन विसंगति का मामला दूर का मतलब कि मूल वेतन बढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम लोग फैक्ट पर आते हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन बढ़ने को लेकर के जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही है और जो हकीकत है उसमें क्या अंतर है। तो सोशल मीडिया में तो प्रतिदिन अलग अलग वेतन स्ट्रक्चर घोषित हो जा रहे हैं। किसी दिन कोई कह दे रहा है 38,000, कोई 37,500, कोई 42,000, कोई 44,900, कोई जो है 47,000, अपने अपने ढंग से लोग इसको घोषित कर दे रहे हैं। वहीं हेडमास्टर का जो है आपको 47,800, कोई 52,000, कोई 50,000 घोषित कर रहे हैं कि इतना होने जा रहा है। लेकिन अभी कहीं इसकी कोई फैक्ट जो है अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है। विभाग से जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार काफी दिन पहले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के वेतनमान को लेकर के वित्त विभाग से एक बार परामर्श हुआ था, जिसके आलोक में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि इस पर विचार हो रहा है, वेतन विसंगति का मामला दूर किया जाएगा। लेकिन वेतन बढ़ने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ गया है, क्योंकि एक तो प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक हैं वह पोस्टिंग को लेकर ही लगातार संघर्षरत रहे हैं कि कम से कम पोस्टिंग हो जाए। तो विभाग भी पोस्टिंग पर ध्यान केंद्रित कर लिया, वेतन बढ़ने वाली बात ठंडे बस्ते में हो गई। और दूसरा, अब पोस्टिंग भी हो गई तो अब सारे लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के चक्कर में हैं और सरकार भी उसी के चक्कर में है, आईडी जनरेट करें और म्यूचुअल ट्रांसफर दें। तो कहीं ना कहीं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी जो मूल मुद्दा था कि इनके मूल वेतन में बढ़ोतरी हो, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो करके पोस्टिंग और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर लिए हैं। एक बात सच्चाई है कि जब तक प्रधान शिक्षक एकत्रित हो करके और सांगठनिक रूप से हो या जैसे हो सामूहिक रूप से हो सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, समय कम है, आचार संहिता से पहले इस काम को आपको करा लेना होगा। तो ये बचे हुए 1 महीने के अंदर यदि सरकार पर दबाव बनाकर आप अपना मूल वेतन नहीं बढ़ाते हैं तो मूल वेतन आपका नहीं बढ़ने जा रहा है।
भले यह सुनने में अच्छा नहीं है, कड़वा है, लेकिन यदि आपका सफल कोशिश नहीं होगा, सार्थक प्रयास नहीं होगा, तो 30,500 और 35,000 पर ही फिक्सेशन कराने के लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि कई जिलों में 30,500 और 35,000 पर फिक्सेशन करने यानी कि HRMS को अपडेट करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो अभी सारे चीज़ों को दरकिनार करके म्यूचुअल इत्यादि होता रहेगा। जब आपका ID अपडेट इत्यादि होगा तो वह स्वयं होगा, लेकिन अभी ज़रूरत है सभी को एकजुट होकर इस मूल वेतन वाले मामले को जोर शोर से उठाने के लिए, नहीं तो सरकार इसी पर छोड़ देगी 30,500 और फिर आपको 35,000, इसी दोनों पर आपको फिक्सेशन कराने होंगे। तो विभागीय एक्चुअल फैक्ट यही है कि विभाग में अभी कोई फाइल नहीं पास हुई है, कोई वेतन तय नहीं हुआ है और इस पर अभी किसी प्रकार का सच्चाई वाला कोई न्यूज नहीं है। बस कुछ दिन पहले चर्चाएं हुई थी, विभाग में भी वित्त विभाग से बैठक हुई थी, लेकिन अभी इस पर कहीं कुछ लेटेस्ट ऑथेंटिक नहीं है। कोशिश करने की, सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है। आगे जो भी अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।